हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जोन। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 के बारे में। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो कैसे होगा वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑल्सो यहाँ पर जो नया रिवाइज्ड फार्मूला है उसके यहाँ पर ऊपर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है उस फार्मूला से। ठीक है, उस फार्मूला की अप्लाई करके हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। नेगेटिव मार्किंग का क्या यहाँ पर इफेक्ट रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। और कितने कितने आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, 10 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना गाइस। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि ये करा क्यों जाता है। तो गाइज़, यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इसलिए अप्लाई करा जाता है क्योंकि बहुत जगह यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लो कि आपका शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ, किसी का शिफ्ट 2 में हो गया, तो किसी का शिफ्ट 3 में हो गया। अब ऐसे में क्या होता है कि किसी शिफ्ट का जो पेपर होता है वो हार्ड आता है, किसी का ईजी आता है, किसी का मॉडरेट आ गया। ऐसा होता ही है, पेपर लेवल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो मान लो कि अगर कोई 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी से करी है और तीनों का जो प्रिपरेशन लेवल है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन पेपर का लेवल क्या हुआ, कहीं इजी आया तो अच्छे यहाँ पर एग्ज़ाम गए, कहीं हार्ड आया तो थोड़ा सा यहाँ पर कम अच्छा एग्ज़ाम गया, कहीं मॉडरेट आया तो उतना ठीक ठाक से एग्ज़ाम गया। ठीक है, तो इन सभी के अगर मार्क्स में हम यहाँ पर एक चीज़ देखें तो सभी के बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जिसका इजी एग्जाम था उसका अच्छा मार्क्स आएगा, जिसका यहाँ पर हार्ड था उसका सबसे कम मार्क्स आएगा, जिसका यहाँ पर मॉडरेट था उसका भी यहाँ पर ठीक ठाक से ही मार्क्स आएगा। तो इसमें सभी का प्रिपरेशन लेवल सेम था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एग्ज़ाम लेवल की वजह से किसी का मार्क्स अच्छा आया तो किसी का यहाँ पर ख़राब आया। तो इन चीज़ को इक्वल करने के लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम मान लो कि हार्ड आ गया उसमें जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए उनकी तो कोई गलती नहीं थी, ये तो पेपर लेवल का यहाँ पर था कि पेपर लेवल किसी में इजी सेट किया गया, किसी में हार्ड सेट किया। तो सभी को यहाँ पर इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करा जाता है ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आरआरबी ने न्यू यहाँ पर फॉर्मूला भी निकाला है। पहले फॉर्मूला कुछ और था और क्या यहाँ पर चेंजेस आएगा उसके वजह से वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। एंड इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आरआरबी एनटीपीसी की मॉक टेस्ट के लिंक एंड टेस्ट सीरीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है गाइस। अब बात करते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है वो आप देख सकते हो, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का। इसको मैंने यहाँ पर सिंपल टर्म में डिफाइन करा है जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो, जो आपका MIJ है वो क्या है, ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है, MIJ आपका यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से टर्म को क्या से यहाँ पर डिफाइन करा गया है, तो जो आपका यहाँ पर M/TG है, ठीक है, M/TG उसको यहाँ पर डिफाइन करा गया है टोटल कैंडिडेट की जो यहाँ पर टॉप स्कोरर हैं। मान लो कि जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो टॉप स्कोरर है ऑल शिफ्ट के, उनके मार्क्स 0.1% मार्क्स इसमें कंसीडर करा जाएगा इस टर्म में। ठीक है, तो वो हम लोग खुद से एज्यूम करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये नहीं जानते कि टॉपर कौन है, तो यहाँ पर खुद से एज्यूम करेंगे और एक एग्जांपल के तहत आपको समझाऊंगा कि कैसे आपके मार्क्स इंक्रीज करते हैं। अब बात करें हम MQG की, तो ये क्या है, ये टोटल एवरेज स्कोर है कैंडिडेट के, यानी कि जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ उसमें कैंडिडेट के एवरेज स्कोर क्या आ रहे हैं वो डाटा को ये यहाँ पर डिफाइन करता है। अब नीचे देखो, नीचे है MTI, तो ये भी यहाँ पर T से आपको याद रखना है कि ये भी टॉप स्कोरर के मार्क्स हैं जो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया। तो जिस भी शिफ्ट में एक बंदे ने एग्ज़ाम दिया जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टॉपर होंगे इस शिफ्ट के, उनके 0.1% कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, टॉपर जो शिफ्ट के टॉपर्स होंगे उन 0.1% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका मार्क्स यहाँ पर कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आप देख सकते हो MIQ है, ये शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर है, यानी जिस शिफ्ट में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करा जा रहा है उस शिफ्ट का यहाँ पर एवरेज स्कोर लिया जाएगा। ठीक है, अब आपका MIJ है, ये क्या है, ये एक्चुअल मार्क्स यानी कि रॉ मार्क्स जो आपका होगा शिफ्ट का वो यहाँ पर लिया जाएगा। शिफ्ट का रॉ मार्क्स जो आपका मान लो जिस भी कैंडिडेट के ऊपर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन उसके मार्क्स को किया जा रहा है तो उसका यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स को लिया जाएगा, यानी कि रॉ मार्क्स को। अब ये टर्म जो कि यहाँ पर चेंज हुआ है ये क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर शिफ्ट का मैक्सिमम मीन स्टैंडर्ड डिविएशन जो मार्क्स होगा वो यहाँ पर कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, पहले ये था कि पहले जो आपका फॉर्मूला था उसमें क्या होता था, जो आपका MGQ है, ठीक है, जो आपका MGQ यानी कि टोटल एवरेज था उसी को यहाँ पर पहले प्लस करा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर इस टर्म को चेंज कर दिया गया। इससे क्या डिफरेंस आया है मैं आगे आपको समझाऊंगा।
अब हम लोग चलते हैं, जो मैंने यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल एक नॉर्मलाइजेशन करा है उस पर चलते हैं गाइज। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए ये बनाया है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये तो फॉर्मूला है मैंने लिखा है, नीचे मैंने देखो क्या किया है, नीचे मैंने यहाँ पर जो MGT यहाँ पे है उस टर्म को मैंने यहाँ पर लिया है, और 85 मैंने खुद से एज्यूम कर लिया कि इस एग्ज़ाम में मान लो कि कोई एक एग्ज़ाम हो रहा है 100 मार्क्स का, जिसमें कि 85 टॉपर के मार्क्स आ रहे हैं 0.1% कैंडिडेट को कंसीडर करने पर। ठीक है, ये मैंने खुद से एज्यूम करा। अब टोटल एवरेज यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ सभी शिफ्ट का टोटल एवरेज निकालना है, तो वो आगे हम लोग अभी निकालेंगे। ठीक है, और ये आपका MTI है, इसको भी मैंने खुद से एज्यूम कर लिया कि एक शिफ्ट में कौन से कितने 0.1% कैंडिडेट का मार्क्स कंसीडर किया जाएगा जो कि टॉपर होंगे, तो उनका कितना मार्क्स होगा, तो मैंने यहाँ पर 90 एज्यूम कर लिया। अब रॉ मार्क्स की बात करें तो रॉ मार्क्स जो आपका है वो आपका यहाँ पर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, आगे जो एग्जांपल दूंगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और नीचे आप एवरेज मार्क्स है आपका शिफ्ट का वो भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और जो आपका MGMG है जो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर खुद से एज्यूम करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है मैक्सिमम मीन डेविएशन है आपके यहाँ पर शिफ्ट का, तो इसको 70 एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे बस समझाने के लिए कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर होता क्या है, इस फॉर्मूला से होगा क्या, और जो फॉर्मूला आया था पहले था दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या हुआ है उसके बारे में समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, कि मैंने माना कि 3 शिफ्टों में यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, हमको कौन कौन से डाटा चाहिए अभी फ़िलहाल हमें रॉ मार्क्स चाहिए, टोटल एवरेज मार्क्स चाहिए, और आपका यहाँ पर जो शिफ्ट में यहाँ पर एवरेज मार्क्स आ रहा है वो चाहिए। ठीक है, बाकी सब हम लोगों ने एज्यूम करा। तो मान लो यहाँ पर कि किसी 3 शिफ्ट में एक एग्ज़ाम हो रहा है जिसका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, और 4 स्टूडेंट हर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं तीनों शिफ्ट में। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट का मैंने मार्क्स यहाँ पर एज्यूम कर लिया, किसी का 65 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है, तो किसी का 60 आ रहा है। अब इन तीनों में से पता कैसे चलेगा कौन सा शिफ्ट ईजी है कौन सा यहाँ पर हार्ड है, तो सबसे पहले एवरेज निकालने से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिस भी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स ज़्यादा आएगा वो यहाँ पर इजी होगा, जिसका कम आएगा वो हार्ड आएगा। तो नीचे देखो तो आपको यहाँ पर शिफ्ट 1 का जो मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखेगा, यानी कि ये शिफ्ट आपका इजी हो गया, और सबसे कम आपको यहाँ पर शिफ्ट 2 का दिखेगा, यानी कि ये हार्ड हो गया, और जो मॉडरेट शिफ्ट रहेगा वो थर्ड रहेगा, क्योंकि इसका यहाँ पर नॉर्मल सा मार्क्स आ रहा है। तो शिफ्ट वाइज एवरेज तो हम लोगों ने निकाल लिया, जिस भी शिफ्ट में यहाँ पर अप्लाई करना होगा उस एवरेज मार्क्स हम लोग वहाँ पर रख देंगे। अब बात करें यहाँ पर टोटल, तो टोटल आपको क्या करना है, टोटल अब एवरेज से निकालना है। तो टोटल एवरेज क्या होता है, सभी शिफ्ट को मिलाकर एक एवरेज स्कोर निकालना। ठीक है, तो इन सभी शिफ्ट को मिलाकर मैंने एक एवरेज स्कोर निकाला जो कि आपका इतना आ रहा है। एवरेज कैसे निकाला जाता है, अगर इसका एवरेज निकालना है तो सभी को प्लस करो, और 4 कैंडिडेट है तो 4 से डिवाइड कर दो। अगर शिफ्ट वाइज निकालना है तो सभी शिफ्ट को मार्क्स के प्लस कर दो, और 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो तीनों से डिवाइड कर दो, आपका यहाँ पर एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप सबका मतलब आप मान लो कि आप शिफ्ट वाइज निकालना चाहते हो, सभी को प्लस कर दो 55 50, और उसका यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका यहाँ पर शिफ्ट वाइज भी एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो एवरेज तो आप लोग निकाल ही लोगे। अब बात करें यहाँ पर गाइज कि जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या है 85 यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, ये देख सकते हो ये जो हम लोगों ने खुद से जूम करा था। अब टोटल एवरेज लिखना है, टोटल एवरेज आपका कितना आ रहा था 57.25, नीचे मैंने आपको दिखाया टोटल एवरेज आ रहा था। अब बात करें यहाँ पर तो नीचे 90 आपको एज्यूम करना है, क्योंकि ये टॉपर के स्कोर है। वहीं बात कर ले अगर यहाँ पर शिफ्ट वाइज एवरेज की, तो मैं यहाँ पर हार्ड शिफ्ट को पिक करता हूँ पहले। ठीक है, हार्ड शिफ्ट को पिक करता हूँ, तो हार्ड शिफ्ट को मैंने पिक करा तो इसका एवरेज लेंगे हम लोग 52.5 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ले लेंगे, ये शिफ्ट का एवरेज ले लिया मैंने। ठीक है, अब 50 मार्क्स जो कि रॉ मार्क्स यहाँ पर लेना है। ठीक है, इस टर्म में आपको यहाँ पर क्या रॉ मार्क्स लेना है, तो रॉ मार्क्स आपका 50 मैंने इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 50 यहाँ पर हार्ड शिफ्ट में है, तो मैंने 50 यहाँ पर इसका रॉ मार्क्स ले लिया। क्यों लिया 50 मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा, कोई भी ले सकते हो इसमें, 60 भी ले सकते हो, कोई जो नहीं क्या 50 ही लो। अब यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम मीन डेविएशन जो यहाँ पर शिफ्ट का था उसको हमने यहाँ पर 70 एज्यूम करा था, ये लिख दिया। सभी को कैलकुलेट करोगे यहाँ पर आपका स्कोर आ जाएगा 68.50। ठीक है, और पहले कितना इसका मार्क्स था 50 था, और इंक्रीज़ कितना हो गया देखो यहाँ पर कितने मार्क्स इंक्रीज़ हो गए। अब ज़रूरी नहीं कि इतना ही मार्क्स आपका भी इंक्रीज़ होगा, यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल में काफ़ी डिफरेंस था। ठीक है, अगर आपका एग्जाम लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, एक ही तरह के पेपर आएगा, तो ज़्यादा मार्क्स आपका इंक्रीज़ नहीं करेगा। हो सकता है अगर ऐसा हो कि किसी शिफ्ट में बहुत इजी पूछ दिया, किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड पूछ दिया, तो आपका यहाँ पर डिफरेंसेस ज़्यादा हो जाएगा मार्क्स का। ठीक है, तो ये ऑल्सो आपके एग्जाम लेवल पर ही डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा और आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करें कि अब हम लोग यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट को कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंसेस क्या होता है मॉडरेट शिफ्ट में भी कि देखो एक स्कोर यहाँ पर है 50 रॉ मार्क्स किसी स्टूडेंट का। ठीक है, जो मैंने जूम करा है। तो अगर आप यहाँ पर क्या करोगे,
जब आपको यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट का कैलकुलेट करना होगा तो आप एवरेज को चेंज करोगे, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, टोटल एवरेज तो वही रहेगा। रॉ मार्क्स तो मैंने इसलिए वही पिक करा है क्योंकि यहाँ पर ये समझ में आए कि एक शिफ्ट में अगर जिसका स्कोर 50 आ रहा है मॉडरेट में और हार्ड में भी 50 आ रहा है तो दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 50 पिक किया था क्योंकि आपको समझ में आए कि एक ही शिफ्ट में दोनों अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं और दोनों का रॉ मार्क्स पहले सेम था, लेकिन जो एग्जाम लेवल था उसके वजह से जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो दोनों के मार्क्स अलग अलग इंक्रीज करेंगे, मॉडरेट वाला का कम करेगा, हार्ड वाला का ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो अगर आप ये रॉ मार्क्स फिर से यहाँ पर पिक करोगे और एवरेज इसका पिक करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको अब यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट का निकालना है, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना है, तो आपका स्कोर इतना होगा, ठीक है, 64.36 होगा। यानी कि आप देखो हार्ड शिफ्ट में कितना इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर 4 मार्क्स कम इंक्रीज कर रहा है मॉडरेट शिफ्ट में कंपेयर करें हार्ड शिफ्ट से, तो ठीक है। और इजी में करोगे तो और कम मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस ये है चेंजेस फॉर्मूला की। अगर बात करें कि मैंने जो पहले फॉर्मूला था उस पर भी इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा था, तो चेंजेस मुझे ये देखने को मिला कि जो पहले होता था उसमें अगर आप इजी शिफ्ट के मार्क्स को पुट करोगे पहले वाले फॉर्मूला पर, फॉर्मूला में क्या चेंजेस था, पहले वाले फॉर्मूला में ये चेंजेस था, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, हाँ ये देखो फॉर्मूला में चेंजेस ये था कि जो आपका ये MGQ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने जी लिख दिया, ये Q है, ठीक है, यहाँ पर जी नहीं ये Q है, MGQ जो है, ठीक है, MGQ, शायद वीडियो में मैंने बोल दिया हुआ है कि MGG है, MGG नहीं है, MGQ है ये, ठीक है। तो MGQ जो है वो नया टर्म ऐड हुआ है और पहले हम लोग क्या करते थे, एम यहाँ पर लगा दिया, यानी कि मैक्सिमम मीन डेविएशन होगा, पहले जो टोटल एवरेज था उसी को यहाँ पर प्लस करते थे। तो अगर पहले वाले फॉर्मूला पर अप्लाई करोगे तो जो आपका इजी शिफ्ट होगा उसका मार्क्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आपका मॉडरेट शिफ्ट का तो इंक्रीज करेगा लेकिन जो इजी शिफ्ट वाला होगा उसका मार्क्स डिक्रीज कर जाएगा। पर अगर आप नए वाले फॉर्मूला पर अप्लाई करोगे तो उसका मार्क्स डिक्रीज नहीं करेगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा, नहीं तो इंक्रीज भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चेंजेस ये देखने को मिला कि पहले यहाँ पर इजी शिफ्ट वाले का मार्क्स बहुत डिक्रीज कर दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब जो नया फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत कम मार्क्स यहाँ पर आपका इंक्रीज होगा इजी शिफ्ट में, लेकिन डिक्रीज नहीं होगा। ये मैंने चेंजेस देखा है, जो आपका न्यू कॉन्सेप्ट है और पुराने कॉन्सेप्ट है दोनों के बीच कंपैरिजन करा, तो ये मुझे चेंजेस देखने को मिला। ये कुछ यहाँ पर न्यू फार्मूला और पुराने फार्मूला में चेंजेस था और ऐसे यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। बहुत सारे लोगों को ऊपर से बाउंस करा होगा कि ये क्या हुआ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है वो हार्ड है थोड़ा सा, ये आपको समझना पड़ेगा। एक दो बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे होता है, और जो यहाँ पर डाटा जिसके पास उतना रहेगा वही नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। इफेक्ट ऑफ निगेटिव मार्किंग की बात करें, कहीं भी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला में नहीं लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग में आपका यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसका कम निगेटिव मार्किंग होगा, जिसका कम नहीं होगा उसका यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, फॉर्मूला आप खुद भी रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सो गाइस ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना गाइस। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।